नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है दिल की लाइन। बात उस समय की है जब आरव मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहा था। लेकिन सच कहूँ तो नंदनी उसके जीवन में उससे पहले ही आ चुकी थी। एक शादी समारोह में उसने पहली बार उसे देखा था। हल्के सांवले रंग की, पतली दुबली, सादे कपड़ों में भी अलग ही चमक लिए हुए। नंदनी ज्यादा बोलने वाली नहीं थी, बस मुस्कुराती थी, और वही मुस्कान आरव को बेचैन कर गई थी। उसी पल उसे लगा था कि अगर जिंदगी कभी किसी एक चेहरे के इर्द गिर्द घूम सकती है तो वो यही चेहरा है। उस दिन दोनों ने कोई बात नहीं की, लेकिन आरव के भीतर कुछ ऐसा शुरू हो गया जिसे वह खुद भी ठीक से समझ नहीं पाया। बाद में किस्मत ने एक अजीब खेल खेला। एक दिन इंटर्नशिप के दौरान नंदनी अपनी भाभी को लेकर अस्पताल आई, जिनके पैर में गहरी चोट लगी थी। जैसे ही आरव की नजर उस पर पड़ी, उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वही शादी वाली लड़की अब उसके सामने खड़ी है। उसने डॉक्टर की तरह संयम रखा, लेकिन दिल अंदर ही अंदर जोर जोर से धड़कने लगा, और उसे लगा जैसे जिंदगी उसे धीरे धीरे उसकी कहानी के बीच ला खड़ा कर रही हो। उस दिन ड्रेसिंग रूम में आरव अकेला नहीं था, उसके सीनियर डॉक्टर भी मौजूद थे। नंदनी अपनी भाभी को लेकर अंदर आई। भाभी के पैर में चोट थी और चलने में उन्हें तकलीफ हो रही थी। सीनियर ने चोट देखी और फिर बिना ज्यादा सोचे आरव की तरफ इशारा कर दिया कि वह देख ले। खुद उन्हें दूसरी जगह जाना था। आरव के लिए यह सब किसी इत्तेफाक से कम नहीं था, क्योंकि जिस लड़की को वह बस दूर से यादों में रखता था, वह अब ठीक उसके सामने खड़ी थी। नंदनी उस दिन पिंक रंग का सूट पहनी हुई थी। उसकी चुन्नी बार बार हवा में लहरा जाती और वह हल्के से उसे संभाल लेती। वह ज्यादा कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन उसकी चुप्पी में भी एक अपनापन था। आरव ड्रेसिंग करते हुए सावधानी रख रहा था, फिर भी उसका ध्यान बार बार नंदनी की मौजूदगी की तरफ चला जाता। किसी ने कुछ कहा नहीं, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के बीच बिना शब्दों के कोई बातचीत चल रही हो। ड्रेसिंग खत्म होने के बाद आरव ने सामान्य तरीके से समझा दिया कि चोट काफी गहरी है और 4 दिन तक रोज ड्रेसिंग करवानी पड़ेगी। उसने पर्चा बनाकर नंदनी को दे दिया और खुद को समझाया कि यह बस एक मेडिकल केस है। अगले दिन नंदनी फिर अपनी भाभी को लेकर आई, और इस बार आरव को ऐसा लगा जैसे वह अनजाने में उसी पल का इंतजार कर रहा था। तीसरे दिन भी वह आई, वही सादगी, वही शांत चेहरा। लेकिन चौथे दिन जब वह नहीं आई तो आरव का मन बार बार उसी कमरे की तरफ चला जा रहा था। काम तो चल रहा था, मरीज आते जाते रहे, लेकिन भीतर कहीं एक बेचैनी थी, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। उसे तब समझ आया कि कुछ मुलाकातें इलाज से शुरू होकर दिल तक पहुंच जाती हैं, और आदमी खुद नहीं जान पाता कि कब वह इंतजार करने लगता है। आज चौथा दिन था। भाभी के पैर का जख्म काफी हद तक भर चुका था। आरव ने आखिरी बार ड्रेसिंग की, कुछ दवाइयां लिखकर दे दी और सामान्य लहजे में बता दिया कि अब रोज ड्रेसिंग की जरूरत नहीं है, बस दवाइयां समय पर लेनी होंगी। बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन असल में यहीं से आरव के भीतर कुछ टूटने लगा। भाभी का जख्म तो भर गया, पर आरव के दिल में जैसे एक नया घाव बन गया था, जो दिखता नहीं था लेकिन चुभता बहुत था। कुछ ही दिनों बाद अस्पताल से उसका तबादला दूसरे शहर हो गया। ट्रेनिंग का दौर था, 1-2 साल यहीं रहना था। आरव चला तो गया, लेकिन मन कहीं पीछे छूट गया। नया शहर, नया हॉस्टल, नई ड्यूटी, सब कुछ था, फिर भी खालीपन बना रहा। रात को फोन हाथ में लेते ही उसकी नजर अनजाने में उसी चेहरे को ढूंढती रही। कभी सोशल मीडिया पर, कभी भीड़ में किसी मिलते जुलते चेहरे में। 2 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। ट्रेनिंग पूरी हुई और जब वह अपने शहर लौटा तो जिंदगी फिर से सामान्य लगने लगी। एक दिन पिता ने बैंक में कुछ पैसे जमा करने को दिए। आरव बैंक पहुंचा, लाइन में खड़ा हुआ, और उसे तब अंदाजा नहीं था कि यह एक साधारण सा काम फिर से उसकी जिंदगी को उसी मोड़ पर ले आने वाला है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था।
आरव जैसे ही काउंटर पर पैसे जमा करने पहुंचा, वह लाइन में लग गया। बारी आने पर उसने पर्ची आगे बढ़ाई। सामने बैठी लड़की से झुकाए काम में लगी हुई थी। उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थी। आरव ने बस एक सामान्य नजर डाली और इंतजार करने लगा। तभी लड़की ने पर्ची लेते हुए धीरे से अपना सिर उठाया। अगले ही पल आरव जैसे वहीं थम गया। जिस चेहरे को वह पिछले 2 सालों से बिना नाम बिना पते सिर्फ दिल में संभाल कर ढूंढ रहा था, वही चेहरा उसके सामने था। नंदिनी। उसी एक पल को लगा जैसे आंखें धोखा दे रही हों। पूरी दुनिया में जिसे वह तस्वीर बनाकर ढूंढता रहा, आज वही इत्तेफाक बनकर उसके सामने खड़ी थी। उधर नंदिनी ने भी उसे देखा तो उसकी उंगलियां रुक गई, नजरें ठहर गईं। करीब 1 मिनट तक दोनों कुछ समझ ही नहीं पाए कि क्या बोलें। कोई शब्द नहीं निकले, बस नजरें एक दूसरे पर टिकी रहीं। कुछ सेकंड ऐसे थे जिसमें समय जैसे रुक गया हो। भीड़, लाइन, आवाजें सब पीछे छूट गया। दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे, मानो यह यकीन करना चाहते हो कि यह सपना नहीं सच है। वही आरव, वही नंदिनी, 2 साल बाद फिर उसी सादगी के साथ आमने सामने। आरव ने पर्ची काउंटर पर पढ़ाई। नंदिनी ने एक नजर डाली और बिना ऊपर देखे सहज लहजे में बताया कि फॉर्म में तारीख लिखनी रह गई है। उसने पर्ची उसकी तरफ सरका दी। आरव को तब जाकर ध्यान आया। उसने जल्दी से पेन निकाला और तारीख भर दी। नंदिनी ने फिर से पर्ची ली, सिस्टम में एंट्री की और पैसे जमा कर दिए। पूरी प्रक्रिया में ज्यादा कुछ नहीं कहा गया, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सी सहजता थी, जैसे यह पहली मुलाकात नहीं हो। काम खत्म होने पर नंदिनी ने पर्ची वापस बढ़ा दी और आरव ने उसे थामते हुए हल्के से धन्यवाद कहा। नंदिनी ने बस सिर हिलाया। आरव पैसे जमा करके बाहर निकल आया, लेकिन बैंक का दरवाजा पार करने के बाद भी उसका मन वही काउंटर के पास अटका रहा। अगले ही दिन आरव फिर कुछ पैसे लेकर बैंक पहुंच गया। इस बार भी वह बिना किसी जल्दी के लाइन में लग गया, जैसे उसे इंतजार करने की आदत हो गई हो। तब उसका नंबर आया तो उसने चुपचाप पर्ची आगे बढ़ा दी। नंदिनी ने पर्ची लेते हुए एक पल के लिए उसे देखा, बस उतना कि पहचान पक्की हो जाए। फिर बिना कुछ कहे अपने काम में लग गई। उसके चेहरे पर कोई बनावटी हैरानी नहीं थी, बस वही शांति थी जो रोजमर्रा के काम में होती है। आरव वहीं खड़ा रहा, सिर्फ उसे देखता नहीं रहा, साथ ही उसकी मौजूदगी को महसूस भी करता रहा। कुछ ही देर में पैसे जमा हो गए। नंदिनी ने पर्ची लौटाई और आरव उसे लेकर हट गया, मगर बाहर निकलते हुए उसे साफ समझ आ रहा था कि वह सिर्फ पैसे जमा करने नहीं आया था। तीसरे दिन आरव फिर बैंक आ गया। इस बार जमा करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने पैसे निकालने की पर्ची भरी। लाइन में खड़ा हुआ तो खुद ही मन में हंस पड़ा कि अब जमा कराने वाले पैसे खत्म हो चुके हैं। निकाल लेगा तभी तो दोबारा जमा करने का बहाना बनेगा। 2-4 लोग उसके आगे थे। जब उसका नंबर आया तो उसने पर्ची आगे बढ़ा दी। नंदिनी ने बिना ज्यादा कुछ देखे काम समझ लिया, सिस्टम में एंट्री की और पैसे निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। सब कुछ सामान्य था, वैसे ही जैसा रोज होता है, लेकिन आरव के लिए यह सामान्य नहीं था। पैसे हाथ में आए पर उसकी नजर एक पल के लिए फिर उसी चेहरे पर टिक गई जो उसे 3 दिन से बार बार यहाँ खींच लाया था। चौथे दिन आरव फिर पैसे जमा करने बैंक पहुंच गया। इस बार लाइन थोड़ी लंबी थी, लेकिन वह आराम से वहीं खड़ा रहा। जब उसका नंबर आया तो उसने पर्ची आगे बढ़ा दी तो नंदिनी ने उसे देखते ही हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपको रोज इतनी लंबी लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, पैसे तो अब एटीएम में भी जमा हो जाते हैं। आरव ने बिना ज्यादा सोचे सहज सा जवाब दिया, मुझे लाइन में लगना अच्छा लगता है, इसलिए यहीं आ जाता हूँ। नंदिनी उसकी बात सुनकर कुछ पल रुकी, फिर अपने काम में लग गई, लेकिन उस मुस्कान में अब पहचान भी थी और थोड़ा सा अपनापन भी। पैसे जमा हो गए, पर्ची वापस आ गई और आरव बाहर निकल आया, यह महसूस करते हुए कि अब बैंक से बैंक नहीं रहा। आज 5वां दिन था। नंदिनी को इस बार पूरा यकीन था
कि आरव आएगा। बैंक खुलते ही काम शुरू हो गया। दोपहर होते होते काउंटर के सामने भीड़ भी लग गई, लेकिन नंदिनी की नज़र बार बार लाइन के पीछे चली जाती। उसे लगता कि 2-4 लोगों के बाद आरव दिख जाएगा, हमेशा की तरह चुपचाप खड़ा होगा, हाथ में पर्ची लिए। घड़ी में 2 बज चुके थे, फिर भी वह हर नई लाइन में उसे ढूंढती रही, लेकिन आज आरव नहीं आया। यह बात नंदिनी को भीतर से खलने लगी। उसे तब एहसास हुआ कि पिछले कुछ दिनों में आरव की आदत सी हो गई थी। बिना ज्यादा बोले, बिना कुछ कहे, दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। बस एक दूसरे को देख लेना ही जैसे दिन का सुकून बन गया था। और आज वही सुकून कहीं छूट गया था। शनिवार और रविवार को बैंक बंद रहा। सोमवार आया तो नंदिनी ने खुद को समझाया कि आज सब कुछ सामान्य ही रहेगा। सुबह से वह रोज की तरह काम करती रही, काउंटर पर फाइलें निपटाती रही, ग्राहकों से बात करती रही, लेकिन जैसे ही थोड़ा समय मिला, उसकी नज़र अपने आप लाइन की तरफ चली गई। उसे लगा कि अब आरव आएगा, देर से ही सही पर आएगा जरूर। दोपहर बीतती गई, भीड़ आती जाती रही, मगर आरव नहीं आया। धीरे धीरे नंदिनी के भीतर एक बेचैनी सी भरने लगी। तब उसका मन काम में भी नहीं लग रहा था। बार बार उसे वही दिन याद आने लगा जब उसने हल्के मजाक में आरव से कहा था कि एटीएम से भी पैसे जमा हो जाते हैं। उसे डर लगने लगा कि कहीं उसे बुरा तो नहीं लग गया। नंदिनी पहली बार समझ रही थी कि जिसे वह बस एक आदत समझ रही थी, वह अब उससे कहीं ज्यादा बन चुका था। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए, लेकिन अब नंदिनी से इंतजार नहीं हो पा रहा था। रोज बैंक में बैठते हुए उसका ध्यान बार बार उसी तरफ चला जाता जहां आरव खड़ा हुआ करता था। आखिर एक दिन उसने तय किया कि यूं ही सोचते रहने से बेहतर है पता लगाया जाए। वह उसी अस्पताल पहुंची जहां पहले अपनी भाभी को ड्रेसिंग कराई थी। वहां उसने सामान्य तरीके से आरव के बारे में पूछा। आरव मिश्रा। थोड़ी देर पूछताछ के बाद स्टाफ से पता चला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और इसी वजह से वह 2-4 दिन से ड्यूटी पर नहीं आ रहा है। यह सुनते ही नंदिनी का मन और ज्यादा बेचैन हो गया। उसे लगा जैसे किसी अपने की तबीयत बिगड़ने की खबर मिली हो। थोड़ी झिझक के बाद उसने वहीं मौजूद लोगों से आरव का फोन नंबर ले लिया, यह सोचकर कि बस हालचाल ही तो पूछना है। घर आकर नंदिनी ने काफी देर तक फोन हाथ में पकड़े रखा, फिर हिम्मत करके नंबर मिला ही दिया। दूसरी तरफ से फोन उठा। एक धीमी सी आवाज आई, हेलो। नंदिनी की तरफ से कुछ नहीं बोला गया। करीब 1-2 मिनट तक वह बस फोन पकड़े रही, जैसे शब्द गले में अटक गए हों। दूसरी तरफ से फिर हेलो कहा गया। तब नंदिनी ने हल्की सी आवाज में बोला, हेलो, आरव मिश्रा। उधर से जवाब आया, हाँ। नंदिनी ने खुद को संभालते हुए कहा कि आप कई दिनों से बैंक में पैसे जमा या निकालने नहीं आए, तो मैंने सोचा पूछ लूं, कहीं आप त्योहारों में बाहर तो नहीं चले गए। उधर आरव उस वक्त बुखार में सोया हुआ था, बदन टूटा हुआ था, लेकिन नंदिनी की आवाज सुनते ही जैसे उसके थके शरीर में अचानक जान आ गई। वह झटके से उठकर बैठ गया और बोला कि नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए कुछ दिनों से घर पर ही है। उसकी आवाज में कमजोरी थी, लेकिन भीतर कहीं राहत भी थी कि जिसे वह बिना बताए याद कर रहा था, वही आज खुद उसे ढूंढती हुई फोन तक आ गई थी। फोन पर थोड़ी देर बात होने के बाद नंदिनी ने झिझकते हुए आरव से उसके घर का पता पूछ लिया। आरव को एक पल के लिए हैरानी हुई, फिर उसने एड्रेस बता दिया। कुछ ही देर बाद नंदिनी घर से निकल पड़ी। आरव शहर में एक छोटे से फ्लैट में रहता था। उसका असली घर तो गांव में था, जहां उसके माता पिता रहते थे, लेकिन नौकरी और ट्रेनिंग के सिलसिले में वह फिलहाल यहीं शहर में रह रहा था। फ्लैट साधारण सा था, न ज्यादा बड़ा न ज्यादा सजा हुआ, बस जरूरत की चीजें और काम से लौटकर आराम करने की जगह। नंदिनी जब वहां पहुंची तो उसे साफ महसूस हुआ कि यह जगह आरव की तरह सीधी सादी और शांत है। वह समझ गई कि यह मुलाकात यूं ही नहीं थी, बल्कि दोनों के बीच बन चुके उस अनकहे रिश्ते का पहला कदम थी।